इस वीडियो में हम एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्प्रिंग बूट और उसके मॉडर्न टूल्स। अगर आपने पहले कभी स्प्रिंग बूट का नाम सुना है और आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है या इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, तो आज आपका ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं आपको सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप और डेप्थ में समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्प्रिंग बूट है क्या। इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपको बहुत जोर से भूख लगी और आपको राजमा चावल खाने हैं। राइट। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है? आप मार्केट जाओ, कच्चा राजमा खरीदो, चावल खरीदो, मसाले लाओ, फिर घर आकर गैस जलाओ, उसको खुद से बनाओ। ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये है हमारा पुराना स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इसमें हमें सर्वर खुद सेटअप करना पड़ता था, एक एक फाइल खुद लिंक करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत टाइम लगता था। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। अब अपने फोन में जोमेटो या स्विगी ओपन करते हो आप, और एक रेडीमेड राजमा चावल की थाली ऑर्डर कर देते हो, और 30 मिनट बाद खाना आपकी टेबल पर अपने आप आ जाता है, देन यू जस्ट हैव इट। राइट। तो ये जो बनी बनाई थाली है ना दोस्तों, यही हमारा सेकंड ऑप्शन है, दैट इज स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट हमें एक रेडी टू यूज एनवायरनमेंट देता है। इसमें सर्वर पहले से सेट होता है और हम सीधा अपने मेन कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। राइट। तो अब सवाल आता है कि हम अपना पहला स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाएं कैसे। यहाँ एंट्री होती है हमारे पहले मॉडर्न टूल की, जिसका नाम है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ये टूल हमें प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर तुरंत बनाकर दे देता है, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको start.spring.io पर जाना है, एंड देन वेबसाइट खुलते ही आपको एक फॉर्म जैसा दिखेगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट में हम मेवन सेलेक्ट करेंगे। मेवन बेसिकली एक मैनेजर है जो हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स और लाइब्रेरीज को संभालेगा। लैंग्वेज में हम जावा सेलेक्ट करेंगे। स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट का जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मेनली यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन स्पेसिफिकली। एंड देन फिर नीचे प्रोजेक्ट मेटा डेटा में ग्रुप में इट कुड बी जस्ट फॉर्म डॉट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और आर्टिफैक्ट में इट कुड बी डेमो, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। राइट। एंड देन उसमें भी हमने यहाँ पर डेमो लिख दिया। एंड अब सबसे जरूरी चीज राइट साइड में यहाँ पर डिपेंडेंसी स्पेसिफिकली है, तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। हम इस पर क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी, एंड इसको सिलेक्ट कर लेंगे। राइट। तो इस सिलेक्ट कर लो, एंड उसकी मदद से हम इंटरनेट पर चलने वाली वेब एपीआई बना पाएंगे। एंड देन फिर नीचे जस्ट क्लिक ऑन दिस जनरेट। व्हाट वुड हैपन इज इट वुड जस्ट क्रिएट, इट वुड गिव यू अ जिप फाइल, extract that zip file and open that file, the extracted file in your VS Code. Right. Very simple. And this would be how your normal this is how your folder would be looking. This is how your folder structure would be looking after the opening that zip file, extracted zip file in your VS Code. Right. अब बेसिकली हमें करना क्या है कि हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। राइट। तो हम सबसे नीचे आप एक फाइल को देखोगे, दैट इज form.xml। ये फाइल आपके प्रोजेक्ट का दिल है। हमने जो स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी ऐड की थी ना, वो इस फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ गई है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड बी शोइंग यू, तो यहाँ पर सी, दिस इज द डिपेंडेंसी दैट वी एडिट। राइट। तो दिस इज द हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जहां पर सारी डिपेंडेंसीज रहती हैं। राइट। एंड देन फिर अब आप ओपन करोगे अगर एसआरसी फोल्डर, एसआरसी फोल्डर में एक मेन फोल्डर है, फिर हमारा जावा फोल्डर है। जावा फोल्डर के अंदर देन बेसिकली दिस इज अवर बेसिक, दिस हाउ द स्ट्रक्चर गोज, फॉर्म देन एग्जांपल देन डेमो, एंड डेमो के अंदर हमारी मेन फाइल्स है। सो नाउ विल बी स्पेसिफिकली ओपनिंग लेट्स से डेमो ऐप एप्लीकेशन जावा। तो हम क्या यहाँ पर देखेंगे, बेसिकली यहाँ सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है, दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। यही वो लाइन है जहां स्प्रिंग बूट का सबसे बड़ा जादू छुपा है, जिसे हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे ही स्प्रिंग बूट इस वर्ड को देखता है, वो समझ जाता है कि अच्छा, इस प्रोजेक्ट में स्प्रिंग वेब लाया गया है। तो मुझे पीछे बैकग्राउंड में टॉम कैट नाम का एक सर्वर खुद से सेटअप करना है, और सारी जरूरी सेटिंग्स ऑन करनी है। हमें खुद से एक भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं लिखनी पड़ेगी। इस एक एनोटेशन ने हमारा घंटों का काम बचा लिया लिटरली। राइट। तो दिस इज बेसिकली एन एनोटेशन, जो एट है ना यहाँ पर, इट पर्टिकुलरली स्टैंड फॉर एनोटेशन। राइट। अब हम अपना पहला कोड लिखेंगे। हम एक सिंपल एपीआई बनाएंगे, जिसे जब कोई ब्राउजर में खोले तो उसको हेलो स्प्रिंग बूट लिखा हुआ दिखे। राइट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे हेलो कंट्रोलर डॉट जावा नाम से। एंड देन स्पेसिफिकली यहाँ पर हो क्या रहा, यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर लिखा हुआ है ये। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रेस्ट कंट्रोलर? ये लाइन स्प्रिंग बूट को बताती है कि भाई ध्यान देना, ये नॉर्मल जावा फाइल नहीं है, ये कंट्रोलर है। इसका काम इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट को पकड़ना और हैंडल करना है। राइट। एंड देन फिर व्हाट एग्जैक्टली इज दिस गेट मैपिंग हेलो? इसका मतलब है कि जब भी कोई यूजर अपने ब्राउजर में हमारी वेबसाइट्स के आगे हेलो लिखेगा, तो तुरंत नीचे वाला फंक्शन चल जाना चाहिए। गेट का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है, डेटा को मांगना। राइट। दिस गेट स्पेसिफिकली मीन्स कि हम डेटा मांग रहे हैं। राइट। एंड देन फिर रिटर्न इज समथिंग दैट वी आर रिटर्निंग। तो अगर
हम ये स्प्रिंग बूट और एनोटेशन यूज नहीं कर रहे होते ना, तो जिंदगी हमारी कैसी होती। अगर हम पुराने जावा सर्वलेट्स में काम कर रहे होते, तो इस छोटे से हेलो दोस्तों के लिए हमें लंबी लंबी एक्सएमएल फाइल्स बनानी पड़ती, हमें मैनुअल मैपिंग करनी पड़ती कि जब ब्राउजर पर हेलो आए तो उस एग्जैक्ट क्लास के फंक्शन को कॉल करना, जिसमें हमें एटलीस्ट 15 से 20 लाइन का फालतू कॉन्फ़िगरेशन कोड लिखना पड़ता। तो स्प्रिंग बूट ने उस सारे कॉम्प्लेक्स कोड को गायब करके सिर्फ एक एनोटेशन वाला वर्ड, दैट इज दिस वाले वर्ड में छुपा दिया। राइट, अब हाउ कैन वी एग्जैक्टली रन दिस वॉट एवर वी हैव रोट। हम कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे एंड जस्ट विल बी क्लिकिंग ऑन रन जावा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन जावा जस्ट वेट फॉर अ लिटिल टाइम, हमारे टर्मिनल पर ये लोड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे ब्राउजर पर जाएंगे एंड देन फिर स्पेसिफिकली हम जाएंगे जो हमने वेबसाइट बनाई थी अपनी, एंड देखिए जो हमने वहां पर स्पेसिफिकली लिखा था वो यहाँ पर आ गया, हेलो दोस्तों स्प्रिंग बूट में आपका स्वागत है। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है एंड में, जब हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर देखा कि ये 8080, इसका मतलब क्या है कि टॉम कैट हैज बीन स्टार्टेड ऑन 8080। टॉम कैट क्या है, सर्वर है। अब ये टॉम कैट एग्जैक्टली क्या है, हमने ये तो समझ लिया सर्वर है, लेकिन है क्या एग्जैक्टली। तो इस एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए आपका जावा कोड एक मास्टर शेफ है जो किचन में आपका डेटा बनाता है, लेकिन कस्टमर या फिर ब्राउजर का ऑर्डर किचन तक कौन लाएगा, वो काम एक वेटर करता है ना। यहाँ टॉमकैट एक वेटर यानी कि वेब सर्वर की तरह काम करता है। ये इंटरनेट से आने वाली सारी रिक्वेस्ट को पकड़ता है, आपके कोड को देता है और कोड का आंसर वापस ब्राउजर तक पहुंचाता है। तो पुराने जमाने में इस वेटर को हमें अलग से डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में लिंक करना पड़ता था, लेकिन स्प्रिंग बूट इस टॉमकैट वेटर को अपने साथ इनबिल्ट लेकर आता है। और पोर्ट 8080 का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर एक बिल्डिंग है अलग से, और उस बिल्डिंग के रूम नंबर 8080 में हमारी ये वेबसाइट चल रही है। राइट, तो फिर जब हमने यहाँ पर इसको डाला, तो जो हमने एग्जैक्टली कोड लिखा था, व्हाट वाज दैट रिटर्निंग, इट वाज रिटर्निंग दिस स्ट्रिंग, एंड तो हमारा ये स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न हो गई। राइट, अब एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। अगर मैं अपने कोड में हेलो दोस्तों स्प्रिंग बूट में आपके स्वागत की जगह लिख दूं लेट्स से हेलो इंडिया, राइट, हेलो इंडिया कर दूं और ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, तो आउटपुट हमारा चेंज नहीं होगा। राइट, हमें नया आउटपुट दिखाने के लिए पुराने सर्वर को टर्मिनल से स्टॉप करना पड़ेगा और फिर से उसको रन करना पड़ेगा, तो ये बार बार करना बहुत बोरिंग और टाइम वेस्टिंग लगता है। तो यहाँ आता है हमारा दूसरा मॉडर्न टूल, दैट इज स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। राइट, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल उसको खोलेंगे जहाँ दूसरी डिपेंडेंसीज लिखी हुई है, वहीं पर हम इसको एक ऐड कर देंगे, द कोड दैट आई वुड बी गिविंग यू जस्ट कॉपी इट एग्जैक्टली। Right, so you specifically have to add this dependency in your pom.xml file, just copy this exactly as it is। राइट, तो ये ऐड करते ही ना हमारे VS कोड में बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा रीलोड का बटन आएगा टॉप राइट पर, तो उसे क्लिक कर दीजिए। राइट, अब आप कोड में कुछ भी चेंज करेंगे ना, बस कीबोर्ड पर सेव यानी कंट्रोल+S दबाएंगे तो डेव टूल्स पीछे से ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। इससे आपकी कोडिंग स्पीड 10 गुना, काइंड ऑफ नॉट एक्जैक्टली 10x लेट्स से, बट थोड़ी सी इफिशियंट हो जाएगी ज़्यादा। राइट, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर लिख दिया हेलो, एंड देन फिर मैंने कंट्रोल+S किया एंड देन मैं अपने ब्राउजर पर चला गया, तो स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ रिफ्रेश करना अपना पेज एंड ये वहीं से चेंज हो जाएगा। वी डोंट हैव टू अगेन जस्ट किल आवर टर्मिनल एंड देन अगेन स्टार्ट इट जस्ट टू शो व्हाट चेंजेस दैट वी मेड। राइट, अब आते हैं हमारे तीसरे टूल पर। राइट, जावा में कोडिंग करते वक्त हमें बहुत सारा फालतू कोड लिखना पड़ता है, राइट, जैसे गेटर्स हो गए, सेटर्स हो गए, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, तो इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टर आखिर क्या क्या चीज़ है, राइट। ये तो इसे एक कहानी से समझिए, लाइक सोचिए कि आपके पास एक खिलौना बनाने का सांचा है, एक मोल्ड है। राइट, तो कंस्ट्रक्टर वो फैक्ट्री वर्कर है जो सांचे में प्लास्टिक और कलर्स डालकर एक नया रेडी खिलौना बनाकर आपके हाथ में देता है। तो जावा में जब भी हम किसी क्लास का नया ऑब्जेक्ट यानी नई कॉपी बनानी होती है ना, तो हम कंस्ट्रक्टर ही वो फंक्शन होता है जो सबसे पहले चलता है और उस ऑब्जेक्ट में उसकी स्टार्टिंग वैल्यूज जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम सिटी डालता है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें किसी एक यूजर का डेटा डेटाबेस से निकाल कर दिखाना है, उसमें तीन चीजें हैं, आईडी, नेम और सिटी। तो अगर हम बिना लॉम्बॉक के अपनी यूजर डॉट जावा व्हाट इज लॉम्बॉक, लॉम्बॉक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्पेसिफिकली लॉम्बॉक। राइट, तो अगर हम बिना लॉम्बॉक के अपनी यूजर डॉट जावा फाइल बनाते हैं ना, तो जहां हम खुद कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो कोड कुछ ऐसा लिखेगा। लेट्स से मैं इसी में यहीं पर इसको हटा के दिखा देगा।
इसी में नहीं, एक्चुअली मैं इसमें नहीं बना सकता, यूजर डॉट जावा, राइट। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिक क्लास यूजर लेट से प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, राइट। एंड देन फिर हम अपना यहाँ पर एक खाली कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, पब्लिक यूजर जैसे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, राइट। एंड क्योंकि हमारे फाइल का नाम एक्चुअली हम यहाँ पर इसको सबसे पहले तो रीनेम करके इसको कैपिटल नाम करेंगे, एंड देन फिर हम यहाँ पर पब्लिक यूजर इंट आईडी स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग सिटी, हम यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे विच इज दिस टाइम विद आर्ग्यूमेंट्स, दिस डॉट आईडी, दिस इज बेसिक जावा आईडी, एंड देन दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, वहाँ पर हम चेंज कर देंगे इसको, दिस डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी, राइट। एंड देन फिर पब्लिकली पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, पब्लिक इंट गेट आईडी लेट्स से रिटर्न आईडी, तो हम बेसिकली यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स बना रहे, रिटर्न आईडी, राइट। एंड देन लेट्स से फिर हम करेंगे पब्लिक void set id int id, एंड देन फिर पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, दिस डॉट id इज इक्वल्स टू id, राइट। एंड देन फिर हम पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न नेम, एंड देन फिर पब्लिक void let's say set name string name, and then this dot name is equals to name, राइट। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट सिटी रिटर्न सिटी, राइट। एंड देन फिर एक और रह गया हमारा पब्लिक void set city, मशीन रिटर्न नहीं करेंगे यहाँ पर, दिस डॉट सिटी इज इक्वल्स टू सिटी, राइट। तो मैंने ये बेसिकली पूरा कोड क्यों लिख कर दिखाया, सिर्फ तीन छोटे वेरिएबल्स के लिए हमें 25 से 30 लाइन का, कितने लाइन का है, 40 लाइन का कोड हमें लिखना पड़ा, राइट, इतनी सी छोटी चीज के लिए। तो इस मेहनत को बचाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, लॉम्बोक नाम की लाइब्रेरी का, इसका लॉम्बुक नाम की लाइब्रेरी का, राइट। तो अगर अब लॉम्बुक के साथ हमें यही सेम यूजर डॉट जावा लिखना होता है ना, तो लिटरली हम किस तरीके से लिखते हैं? हमें कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पर, हम उसको सेव कर देंगे पूरा, ये हम पूरा हटा देंगे इसको, सिलेक्ट दिस ऑल, यहाँ पर इसको पूरा हटा दिया। एंड स्पेसिफिकली हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, लिटरली इतना इजी हो जाएगा। हम बस सबसे पहले एक चीज लिखनी पड़ेगी हमें, दैट वुड बी हमारा इम्पोर्ट लॉन्ग बुक डॉट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, एक चीज ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, दिस इज फर्स्ट थिंग, देन इम्पोर्ट लॉन्ग बुक
dot data and then import lombok dot no args constructor, राइट। हम स्पेसिफिकली अब क्या करेंगे यहाँ पर ऐड डेटा, ऐड दैट इज एनोटेशन, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड देन हमारा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा लंबा कोड गायब और सिर्फ 3 नई लाइन लिखनी पड़ी हमें, लिटरली सिर्फ 3 नई लाइन की एनोटेशन आ गई हमारे यहाँ पर। तो अब इन तीनों का पर्टिकुलरली मतलब अब हम क्या है, अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ा, लिटरली हमने जो 40 लाइन का कोड देखा था सिर्फ ये 3 लाइन में पूरा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो नो आर कंस्ट्रक्टर है ना, ये बैकग्राउंड में खाली कंस्ट्रक्टर अपने आप बना देता, वी डोंट हैव टू राइट स्पेसिफिकली कि एक खाली कंस्ट्रक्टर खुद से बनाई, ये एक एनोटेशन इसको खुद से कर देगी, दैट इज दिस नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर क्या है, ये बैकग्राउंड में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देगा जो कि तीनों वैल्यूज, जो कि हमारा क्या है आईडी नेम सिटी, एक ही बार में पकड़ लेगा। एंड देन फिर ये डाटा एनोटेशन क्या है हमारा, ये एनोटेशन अकेले ही हमारे तीनों वेरिएबल्स के लिए गेटर्स और सेटर्स बना देगा, राइट। एंड अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज और कि दिस इम्पोर्ट लॉम्बोक डॉट डेटा, इम्पोर्ट लॉम्बोक डॉट ऑल आर्क्स कनेक्टर क्या है, ये हमारे जावा एक बहुत ही बेसिक भाषा है, राइट। तो जब भी हम बाहर का कोई भी नया लेट से कोई भी एक लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो जावा को बताना पड़ता है कि ये नया वर्ड कहाँ से उठाकर लाना है। तो ये इंपोर्ट लाइन्स बस जावा को बता रही है कि भाई डेटा और कंस्ट्रक्टर की शक्ति हमने नॉमबुक नाम के टूल से मंगवाई है, राइट। तो वीएस कोड जैसे स्मार्ट एडिटर से इंपोर्ट लाइन काइंड ऑफ कभी कभी अपने आप ऐड कर लेते हैं, नहीं करें तो वी कैन जस्ट स्पेसिफिकली डिफाइन इट हियर, राइट, वेरी सिंपल। अब हमने जो यूजर डॉट जावा क्लास बनाई है ना ये पूरी, राइट, तो अब उसका यूज करके वही कंस्ट्रक्टर वाला प्रैक्टिकल डेटा हम रिटर्न करके देते हैं, राइट। तो एक नई फाइल हम बना लेंगे बेसिकली यूजर कंट्रोलर, लेट से इट शुड बी यूजर कंट्रोलर डॉट जावा, ये हमने बनाई है यहाँ पर। एंड देन स्पेसिफिकली हम इसके अंदर क्या करेंगे, लेट से हमने यहाँ पर इस क्लास के ऊपर लिख दिया रेस्ट कंट्रोलर, राइट। एंड देन फिर इसके नीचे हम आए, हमने यहाँ पर लिखा गेट मैपिंग, then let's say put users and then let's say हमने लिखा है public list user, right, just sorry, users public list user get all users, ये हमारा नाम है। एंड देन फिर स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, यूजर u1 इज इक्वल्स टू न्यू, अभी जो ये एरर आ रहा है मैं जानबूझ के इसको आने दे रहा है, आई हैव टू टेल यू द रीजन वाई। यूजर 101 लेट्स से राहुल, लेट्स से हमारा दिल, ठीक है। इफ यू वांट हम एक और डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं, लेट्स से यूजर, यहाँ पर स्पेसिफिकली ये यू कैपिटल रहेगा, राइट। यूजर u2 इज इक्वल्स टू न्यू यूजर, दिस इज बेसिक जावा, राइट, हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ क्लास। एंड देन लेट्स से मुंबई, इसको हम स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे पर्टिकुलरली, राइट। एंड देन फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, रिटर्न एरेज डॉट एस लिस्ट, राइट। एंड देन फिर इसके अंदर हम क्या कर देंगे, u1 एंड u2, राइट। अब स्पेसिफिकली एरर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख देंगे, लेट्स से इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट लेट्स से लिस्ट, राइट। तो हमारे एरर चला गया, हम एक और चीज लिख देंगे, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट एरेज, राइट। तो बेसिकली
हमने इसको यहाँ पर क्यों लिखा और नीचे हमने एरेज डॉट एस लिस्ट यू वन यू टू क्या करता है बेसिकली, इफ आई हैव टू जस्ट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम इंटरनेट पर बहुत सारे यूजर्स का डेटा एक साथ भेजना है ना अगर हम, तो हमें उन्हें एक सिंगल डब्बे या फिर बॉक्स में पैक करना पड़ेगा, जैसे जावा में हम लिस्ट कहते हैं, राइट। तो लिस्ट और एरेज जावा के इनबिल्ट टूल्स हैं, इसलिए उन्हें यूज करने से पहले हमें इंपोर्ट लिखकर जावा को बताना पड़ता है कि मैं आपका आपके इन बिल्ट इन टूल बॉक्स से इन दोनों को निकाल कर उनको यूज कर रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या हो रहा, हम यहाँ पर एरेज एज लिस्ट यू वन यू टू में क्या कर रहे हैं, इसका बेसिक सा मतलब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, भाई इस यू वन यू टू को पकड़ो और उन्हें एक सिंगल लिस्ट वाले डिब्बे में पैक कर दो ताकि हम उसे एक साथ आसानी से रिटर्न कर सकें। वेरी सिंपल, राइट। तो अब मे बी यू विल बी जस्ट गेटिंग दिस क्वेश्चन कि हमने एक अलग फाइल में लॉम्बुक लगाया, राइट, यूजर डॉट जावा में, एंड देन फिर ये दूसरी फाइल जो हमने यूजर कंट्रोलर डॉट जावा बनाई है उसका क्या कनेक्शन है इससे। देखिए, तो यूजर डॉट जावा फाइल एक ब्लूप्रिंट या खिलौने की सांचे की तरह है। वो बस ये बताती है कि एक यूजर कैसा दिखना चाहिए, दैट इज आईडी नेम सभी इसके अंदर होनी चाहिए, राइट। लेकिन उस सांचे से एक्चुअल खिलौना बनाने का काम हम इस नई फाइल यूजर कंट्रोलर डॉट जावा में कर रहे हैं, राइट। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि न्यू यूजर specifically and then we create an object using that particular class। तो एक फाइल में ढांचा बनाया, दूसरे में उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। और स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पिछली फाइल में एड एक एनोटेशन यूज की डेटा, दिस डेटा, राइट। अब पर इस नए कोड में तो हमने कहीं भी आईडी या नाम को मांगा ही नहीं, राइट, जैसे हमारे u1 डॉट गेट नेम। तो उस डेटा का यूज आखिर कहाँ हुआ और हम वैल्यूज एक्सेस कैसे कर रहे हैं उसकी, दोस्तों। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट ट्राई टू थिंक। हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली, हम एक काम करेंगे पहले, इसको हम यहाँ पर पहले यूजर्स पर जाकर देखेंगे जो हमने एपीआई बनाई थी, राइट। एंड ये हमारा यहाँ पर डेटा रिटर्न आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, इसे हम बेसिकली जेसन बोलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज जेसन, जेसन इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। तो आजकल फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच डेटा शेयर करने का ये सबसे काइंड ऑफ यूनिवर्सल तरीका है। तो अब ध्यान से सुनना इस चीज को कि जब हमने कंट्रोलर से वो डिब्बा दैट इज वो लिस्ट रिटर्न की ना, तो स्प्रिंग बूट ने उस डिब्बे को खोला और जेसन में बदलने की कोशिश की। जेसन में बदलने के लिए स्प्रिंग बूट को U1 और U2 के अंदर की वैल्यूज पढ़नी थी। तो पढ़ने के लिए उसने पीछे से ऑटोमेटिकली उन गेटर्स को कॉल किया जो लॉन्गबुक के एनोटेशन डेटा ने बनाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम वहां एनोटेशन डेटा नहीं लगाते तो स्प्रिंग बूट को अंदर का डेटा पढ़ना अलाउड ही नहीं होता और आपका ब्राउजर पर एकदम हमें खाली ब्रैकेट देखने को मिलता। तो उस एनोटेशन डेटा ने चुपके से पीछे बैठकर हमारा डेटा स्प्रिंग बूट को पढ़ने दिया और हमें खुद से एक भी लाइन कन्वर्ट करने की नहीं जरूरत पड़ी। दिस इज वेरी मच मैजिकल, लेट्स, राइट। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्प्रिंग बूट की सारी बेसिक पिक्चर एकदम काइंड ऑफ क्लियर हो गई होगी, राइट। अब आप खुद से इसे अपने लैपटॉप पर एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा, अदरवाइज यू वोंट गेट एनीथिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।